एक्सरसाइज 3.3 हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ़ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल by the body. Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also, read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit, second 0 यूनिट। ओके, तो पहले एट फर्स्ट हम लोग कहते हैं इक्वेशन आप एक्सप्रेस कहते हैं एक्सप्रेस इन द इसको एक्सप्रेस करने इस इन्फॉर्मेशन को इक्वेशन के फॉर्म में इन द टू वेरिएबल। ओके, और उसके बाद कहते हैं उसका ग्राफ ड्रॉ करिए। क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करिए। थर्ड पार्ट कर रहा है ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको बतानी है अगर डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल करेगा तो वर्क डन कितना होगा। नेक्स्ट कर रहा है अगर डिस्टेंस 0 यूनिट होगा तो देन वर्क डन कितना होगा। तो ग्राफ को देख के आपको बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग इक्वेशन डेवलप करेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, ओके अब देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस टेबल, डिस्टेंस के। और जब कि कोई कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स तो कांस्टेंट है, आप वर्क डन और डिस्टेंस टेबल ये आपका वेरिएबल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो वर्क डन भी इंक्रीज करेगा, अगर डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो वर्क डन भी डिक्रीज होगा। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम है। जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस आएगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वर्क डन होगा। यानी डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो वर्क डन भी इंक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो वर्क डन भी डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम लोग। अब दो वेरिएबल लेना, यहाँ आपको दो वेरिएबल, एक वर्क डन है, दूसरा डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस टेबल को हम एक्स ले लिया कि एक्स यूनिट आपने डिस्टेंस टेबल किया, तो अगर एक्स यूनिट डिस्टेंस टेबल किया तो वर्क डन कितना हुआ। तो लेट कर लेते वाई वर्क डन हुआ। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, लेट कर लेते, लेट डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू क्या है, एक्स यूनिट, और वर्क डन, वर्क डन है आपका वाई यूनिट। अगर एक्स यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी तो वर्क डन कितना होगा, वाई यूनिट, जब कोई कांस्टेंट फोर्स लगाया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क डन, जो वर्क डन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, डिस्टेंस टेबल का। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन work done is directly proportional to proportional to distance ट्रेवल। ओके, हम इसे इस तरह लिखेंगे, इस अदरवाइज ऐसे लिखते हैं वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, को ऐसे लिखते हैं अल्फा के जैसे। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस टेबल, डिस्टेंस एक डिस्टेंस
ट्रेवल। ओके, तो वर्क डन को क्या लेट किया हमने, वाई, क्या लेट किया है, वाई लेट किया है, तो वर्क डन जब वाई लिख दो। ओके बेटे, सॉरी, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस टेबल। डिस्टेंस को हमने क्या लिया है, एक्स लिया है, एक्स लिख दो, एक्स। अब देखो बेटे, अब ये जो साइन है ये प्रोपोर्शन का, इसे हम पढ़ते, रीड कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, वाई वेरी विथ एक्स, ऐसे पढ़ते हैं कि वाई वेरी विथ एक्स, एक्स वाई के साथ वेरी कर रहा है, यानी एक्स जैसे से चेंज होगा वाई भी वैसे वैसे चेंज होगा। ओके, हम जब इसे इक्वल के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो आप कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी होगी। ओके, मुझे नहीं पता ना, हाँ इंक्रीज तो कर रहा है, एक्स इंक्रीज तो वाई भी इंक्रीज करेगा। हो सकता है एक्स इंक्रीज किया, कितना भी इंक्रीज है, हो सकता है वाई उससे दुगुना इंक्रीज कर जाए, हो सकता है एक्स जितना भी इंक्रीज किया उसका वाई क्या तिगुना इंक्रीज कर जाए। इसलिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा जब इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने इस तरह क्वेश्चन अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ओके बेटे, दिस इम्प्लाई दैट क्या आ गया, y इक्वल टू हो गया, इसे इक्वल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्वल टू क्या, k इंटू एक्स, k इंटू एक्स होता है, k क्या कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फोर्स है, वेयर इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, वेयर k क्या है, k इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फोर्स है, हमने ये फोर्स लगाया तो इस तरह से x यानी डिस्टेंस कुछ स्टेबल होगा, जैसे डिस्टेंस स्टेबल होगा तो आपको वर्क डन होगा। ये कांस्टेंट फोर्स है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांस्टेंट फोर्स कितना है, 5 यूनिट है, दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है, देखो ये 5 यूनिट क्या है कांस्टेंट फोर्स है, तो के जो है 5 पुट कर दो। गिवन दैट कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू कितना, 5 यूनिट। ओके, देयरफॉर के की वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, के कांस्टेंट फोर्स है। अब इस के की वैल्यू क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के यानी के वैल्यू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू के इंटू एक्स है इक्वेशन फर्स्ट में, एक्स के जब हम पुट कर दें, क्या पुट करेंगे, के जब हम 5 पुट कर देंगे, दिस इम्प्लाई दैट आ गया y इक्वल टू हो गया 5x। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गया। ओके, ये आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब कर रहा है इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, देन उस दोनों सोल्यूशन को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं, उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, वही इसका रिक्वायर्ड ग्राफ होता है। अब इसका 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई, 2 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब अगर बेटे एक्स देखो 0 होगा तो वाई कितना होगा, एक्स अगर 0 होगा तो क्या होगा, वाई की वैल्यू कितना आएगा, 5 इंटू एक्स वैल्यू 0 ले लो, तो 5 इंटू 0 0, तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर और एक्स वैल्यू अगर हम 1 ले लें, यानी जहाँ एक्स वहाँ 1 पुट कर दो, तो वाई की वैल्यू कितना आएगा, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो वाई की वैल्यू 5 आएगा। इससे 2 सोल्यूशन आ गया। अब जो 2 सोल्यूशन आएगा इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे, है ना, दैट इज क्या हो गया, देखो तो यानी सोल्यूशन क्या क्या पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया आपका, यानी एक्स 0 तो वाई भी 0 है ना, एक्स 0 तो वाई भी 0, अगर एक्स 1 है तो वाई 5 है, एक्स 1 तो वाई 5, तो 2 सोल्यूशन। अब इसको क्या करें, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे। ओके, इसके लिए एक्स एक्स वाई से ड्रॉ करते हैं हम लोग। ओके ओके, तो यहाँ तक समझ गए बच्चे, हमने क्या किया, कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहते वर्क डन डिस्टेंस है, तो वाई वर्क डन है और एक्स क्या डिस्टेंस है, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स।
जब इसे इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो के कांस्टेंट है तो के आपका कांस्टेंट फोर्स है, ये के की वैल्यू क्या दिया हुआ 5, तो के जो 5 फुट कर दिया। इक्वेशन आ गया आपका कितना, y = 5x। ओके, अब इसे हम 2 सोल्यूशन फाइनल कर लिया। एक सोल्यूशन आपको क्या 0,0,0, दूसरा 1,5 है। अब इसे हम x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे और इस दोनों पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। वही स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ, ये सब काम बेटा ग्राफ पेपर पर करनी है आपको। तो स्टार्ट करते हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपका कितना था, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था। ओके, अब आपने क्या इक्वेशन आया था आपका इक्वेशन y = 5x, यही आया था, यही आपका इक्वेशन था, है ना। ओके, सॉल्यूशन क्या क्या आया था, सॉल्यूशन आया था आपका x0, ये नहीं था, अभी हमने फाइंड आउट किया था। x0 तो y भी 0, x अगर 1 आया तो y कितना आया था, 5 आया था। ओके, यानी 0,0, दूसरा था 1,5। ओके, अब x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। और नीचे कर सकते हो। ओके, आपका y डैश, ये y है। ओके, अब देखो बेटे, ये आपका ओरिजिन है, ये हो गया 1 2 3। ओके, और इधर आएगा -1 -2 -3, और इस तरह से इस पर भी कर लो। एक्स वैल्यू ले लो, वाई एक्सिस पे 1 या 2 के लो, 5 था, 2 के इंटरवल ले लो, 2 4 6 8 10। अब 10 तो इसलिए लिया, मैं बताऊंगा अभी क्यों लिया 10, जो क्वेश्चन में आपको उसकी ज़रूरत होगी। ओके, नीचे भी ले लो, 2 -2 -4। देखो निगेटिव से इसलिए लिया क्योंकि यहाँ जो आपको कोऑर्डिनेट है सारे पॉजिटिव है, या तो 0 है या तो पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव वाले ज़्यादा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है बेटे, 0,0, x0 y भी 0, तो ओरिजिन पे होता है, ये ओरिजिन, यही पॉइंट हो गया आपको, यही पॉइंट हो गया 0,0 का। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। x एक्सिस पे 1 कहाँ है, 1 यहाँ, y एक्सिस पे 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में यहाँ होगा, यहीं पे 5 है। ओके, 5 यहीं है, यही। अब बेटा 1 से एक लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ पेपर वैसे दिखेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लेके जाओ और 5 तक ले जाओ, ले गया। अब एक्स वाई एक्सिस पर जहाँ 5 से एक लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाओ, लेते जाओ, जहाँ दोनों लाइन मीट करेगा वही रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया आपको रिक्वायर्ड पॉइंट। यही पॉइंट क्या है, 1,5 है, 1,5। ओके, अब 2 पॉइंट आ गया, इसकी ज़रूरत है नहीं, उस ग्राफ पेपर पे दिखेगा आपको। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। आपके पास कौन कौन सा पॉइंट है, देखो, एक पॉइंट ये आ गया आपका, दूसरा पॉइंट क्या ओरिजिन पे है। ओके भाई, अब दोनों को ज्वाइन करते हैं, 0,0 और 1,5, ये 0,0 स्केल लो और दोनों को ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। स्केल लेंगे, स्केल से ज्वाइन कर दो।
ओके जॉइन कर दिया। अब एरो कर दे, मार दो दोनों साइड, इधर भी ऊपर भी। एरो का मतलब है ये लाइन चलती रहेगा आगे, ठीक है। ये यही लाइन किसका है, ये लाइन आपको इस इक्वेशन का है, y इक्वल टू 5x का, y इक्वल टू किसका है, देख सकते हैं इक्वेशन का नाम लिख दो, ये यहाँ लिख देता हूँ, y इक्वल टू कितना है 5x का ये ग्राफ है। अब क्वेश्चन ग्राफ ड्रा हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखो क्वेश्चन कर रहा था कि अगर कि डिस्टेंस अगर 2 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना होगा। वर्क डन क्या y है और डिस्टेंस क्या ये x है। कहते x 2 होगा तो y कितना होगा, ग्राफ पेपर पे देख के बतानी है। अब देखो x 2 है तो x एक्सिस पे देखो 2 कहाँ है, 2 यहाँ पे। अब देखते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितना आएगा, वही वर्क डन होगा। हम क्या करेंगे, पॉइंट 2 से जहाँ एक्सिस पर जहाँ 2 है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के पैरेलल। देखते हैं लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ओके ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉइंट 2 से ड्रॉ करूँ, कहाँ पे कट किया देखो तो लाइन को, 1 मिनट, तब तो y एक्सिस से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी x एक्सिस पे जहाँ 2 है वहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के पैरेलल, और उसे ऊपर बढ़ाएंगे कहाँ तक, जहाँ देखते लाइन को जो ग्राफ है y इक्वल टू 5x को कहाँ कट कर रहा है, ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके। अब जहाँ कट किया उस पॉइंट से ऐसा ग्राफ पेपर पे आपको क्लियर आएगा, क्योंकि यहाँ तो हम ऐसे ऐसे किया था ना, तो 10 को थोड़ा सा और ऊपर ले जाना पड़ेगा। ओके बेटे, थोड़ा सा हम तो यहाँ पे तो ऐसे पॉइंट लगा देते मैंने, ये सपोज करो 6 है, ये 8 है, यहाँ पे 10 आएगा। ओके ओके ठीक है। अब एक्स एक्स से जहाँ 2 है, 2 से एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन देखते हैं ग्राफ को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ओके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस पॉइंट से हम लोग क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखते हैं ये वाई एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है, वाई एक्सिस को जहाँ मीट करेगा, ओके जहाँ मीट करेगा बेटा, देखते हैं वहाँ पे वाई वैल्यू कितना है, वहाँ पे वाई, वहाँ देखते हो वाई एक्सिस पे कहाँ वैल्यू है 10 है, क्या है 10 है। यानी कि ये जो पॉइंट है किसका है, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x2 हो जाएगा, y कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पता चल गया अगर x अगर 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 यूनिट डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेगा तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा कितना होगा, वर्क डन 10 होगा, वर्क डन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आंसर हो गया फर्स्ट का। ये फर्स्ट का हो गया कि इफ x इक्वल टू 2 यूनिट देन y मतलब वर्क डन, y इक्वल टू कितना होगा 10 यूनिट, एंड दैट इज वर्क डन इक्वल टू कितना होगा 10 यूनिट होगा अगर डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल करेगा तो। ठीक है, तो ग्राफ से हम ऐसे करेंगे, एक्स एक्स पे देखो 2 कहाँ पे, यहाँ पे 2 है, तो 2 से हमने क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल। देखते हैं ये कहाँ कट कर रहा है, किसको, लाइन को, ग्राफ को। जहाँ कट करेगा उस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा देखते वो वहाँ पे पॉइंट क्या है, तो पॉइंट वहाँ पे क्या है 10 है, इससे मतलब वाई की वैल्यू 10 है। अगर x2 होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगा 10 होगा, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। यानी डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना होगा 10 यूनिट होगा। ये आंसर हो गया पहला का। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट कर रहा है कि आपको 0,0 ये कर रहा है, यदि अगर डिस्टेंस 0 होगा x यानी x 0 होगा, कहते हैं कि बताओ वर्क डन कितना होगा, वाई की वैल्यू कितना होगा। तो आप देखो बेटा x 0 होगा, ग्राफ पे देखो, ग्राफ पे जब x 0 है तो y कितना है, ये ग्राफ पे देखो, ये ग्राफ है, ये ग्राफ ओरिजिन होकर पास कर रही है, तो ओरिजिन पे x का कितना वैल्यू होता है 0। अगर x 0 है, देखो x 0 तो y भी कितना 0 है, क्या लिखेंगे ऐसे भी देखो ना बच्चे कि अगर हम x यहाँ 0 देंगे तो y की वैल्यू कितना 0 होगा। अगर आपने डिस्टेंस टेबल नहीं किया, x 0 का मतलब क्या है, आपने फोर्स तो लगाया बट डिस्टेंस टेबल नहीं किया। अगर डिस्टेंस टेबल नहीं करेगा तो वर्क डन भी नहीं होगा, x 0 होगा तो y भी 0 होगा।
लिखेंगे इफ एक्स इक्वल 0 देन वाई आल्सो 0 है, क्योंकि ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू 0 होता है, अगर 0 है तो यहाँ पे वाई भी 0, ग्राफ जो ओरिजिन के पास कर लिए, यानी कि एक्स 0 है तो वाई भी 0 है। ओके, तो ग्राफ से हम पता लगा लिया, नहीं दैट इज क्या हो गया, वर्क डन क्या होगा, अगर डिस्टेंस टेबल 0 होगा तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा 0 यूनिट, कुछ भी वर्क डन नहीं होगा, ये आंसर होगा। ओके बेटे।